वेलकम बैक। गुज़श्ता साल अमरीकी रियासत टेक्सास में आने वाली खुश साली वहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगलों में आग फैलाने का सबब बनी थी। टेक्सास के दारुलहुकूमत ऑस्टिन के चंद इलाके इस आग से बहुत मुतासिर हुए थे। इस आग ने वहाँ 1,500 से ज़ायद घर और हज़ारों तरफ जला दिए थे। नदीम याकूब हमारी अगली रिपोर्ट में जायज़ा पेश कर रहे हैं कि एक साल गुजरने के बाद इस इलाके के हालात कैसे हैं। ऑस्टिन के इलाके बैस्ट्रॉप के जंगलात में अभी तक उस आग के असरात नुमायां हैं जिसने गुज़श्ता साल यहाँ तबाही मचाई थी। उस आग के बायस पूरा इलाका जल कर राख हो गया और अब इस इलाके को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि कभी यहाँ दरख्तों की ओट में बने घरों में लोग बसते थे। जब आग लगी तो लोग उजलत में यहाँ से बगैर कुछ उठाए दूसरे इलाकों की तरफ भागे, हत्ता कि चंद लोगों को अपनी गाड़ियाँ तक निकालने का मौका नहीं मिला। जब मैंने इस इलाके को आग से जलकर राख होता देखा तो मैं रो पड़ी। यहाँ पर सारे दरख्त जल गए। डैनियल लुइस टेक्सास में जंगलात के हुकूमती इदारे से मुंसलिक हैं। वो इस बात का तयन कर रहे हैं कि इलाके में कौन से दरख्त मुकम्मल तौर पर जल गए और कौन से बचाए जा सकते हैं। सनोबर और चीड़ के ज्यादातर दरख्त मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। शायद इनमें से चंद एक को बचाया जा सके। लुइस कहते हैं कि जिन दरख्तों पर सब्जा बाकी है उन्हें बचाना मुमकिन है। अगर किसी दरख्त पर 25% सब्जा बाकी है तो उसे बचाने की कोशिश की जा सकती है। गुज़श्ता साल की आग खुश्क साली के बायस लगी थी। लुइस का कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बारिश की है। हमें बारिश की अशद जरूरत है। गो के हालिया कुछ अरसे में यहाँ बारिशें हुई हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आने वाली गर्मियों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जले हुए दरख्तों को एक बड़ा खतरा उन्हें लगने वाली फफूंदी से भी है। पहले इस दरख्त को खुश्क साली से और उसके बाद आग से बहुत नुकसान पहुंचा। जबकि लुइस का कहना है कि आग से पहुंचने वाले नुकसान के अलावा लकड़ी को अंदर से खोखले करने वाले कीड़े इसे मजीद नुकसान पहुंचाने का सबब हैं। मसला ये है कि वो दरख्त जिन पर अभी सब्जा है और बचाए जा सकते हैं उन्हें फफूंदी और कीड़े मकड़ों से मजीद नुकसान पहुंच रहा है। पिछले साल लगने वाली आग के बाद लोग अपने घरों की इंश्योरेंस मिलने के बायस दोबारा अपने घरों की तामीर कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगर दोबारा गुज़श्ता साल की तरह का कहत पड़ा तो इस इलाके के दरख्त फिर आग पकड़ सकते हैं और इस जंगल की तबाही का सबब बन सकते हैं, जिसे यहाँ के मकीन टेक्सास का सरमाया करार देते हैं। ग्रेग फ्लेकस के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। वेलकम बैक। जोग्राफियाई एतबार से हेटी अमेरिका से ज़्यादा दूर नहीं। 2 साल पहले एक शदीद ज़लज़ले के बाद हेटी के कई हज़ार मुतासरीन को अमेरिका में पनाह दी गई थी, जिनमें से बाज़ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में आ बसे थे। आमिना खान बता रही हैं कि किस तरह रिश्तेदारों की मौत और घर बार की बर्बादी के शदीद सदमे के बावजूद ये लोग यहाँ आज एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीवनसन जॉन खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम बच गए, इसमें खुदा का ही फजल था। स्टीवनसन जॉन अपनी वालदा और 6 बहन भाइयों समेत हेटी में थे जब ज़लज़ला आया। उस वक्त इनके वालिद घर का खर्चा पूरा करने के लिए अमरीकी शहर मायामी में मुलाजिम थे। सब इकट्ठे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी अब भी आसान नहीं। ज़लज़ले में मेरे 2 बच्चे और मैं खुद जख्मी हो गई थी। हमें कई मसाइल का सामना रहा है। एक और बच्चे की पैदाइश से कबल भी इनकी मुश्किलात हल नहीं हुई हैं। मदद हासिल करने के लिए इन्होंने अपने गिरजाघर का रुख किया। मियामी के इस गिरजाघर के पादरी इमानुएल सीसी। हम सब के एक जैसे मसाइल हैं और इस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मियामी में ही हेटी के मुतासरीन के लिए इमिग्रेशन के सिलसिले में इमदाद फराहम करने वाले एक दूसरे इमदादी ग्रुप हेशियन वुमेन ऑफ मियामी की बानी मार्लिन पास्टियोन। उन पर बहुत कुछ बीत चुकी है। उन्हें घरों से लेकर स्कूलों तक रसाई चाहिए। नरीन कारशूस जहां इलाज के पैसों के लिए दरखास्त जमा कराने आई हैं। ज़लज़ले में जख्मी होने के बाद इन्हें अपनी सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद मेरी टांग बहुत दुखती है, मुझसे चला भी नहीं जाता। इन्हें सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही नहीं, ज़लज़ले में 2.5 लाख लोग मारे गए थे। उन्हें इस बात का भी सदमा है। ब्रूटस मिकेल अपनी बीवी की मौत भुला नहीं पाए हैं। उसका दिल ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो 12 दिन बाद ही चल बसी। मिकेल कहते हैं कि अमेरिका में इनके रिश्तेदारों ने इनकी बहुत मदद की है, लेकिन क्लॉथ सिंथिया रियो आज भी बहुत तकलीफ दे यादों का रोजाना सामना करती हैं।
وہ اپنی کہانی ایک مترجم کی مدد سے بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے 8 سالہ بیٹے ٹوٹو کو ابھی اسکول سے لیا ہی تھا کہ زلزلے کے جھٹکے میں گاڑی تباہ ہو گئی۔ ریو روزانہ ہی اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں، لیکن انہیں اپنے دوسرے بچوں اور اپنے عقائد کا سہارا حاصل ہے، اور ان کی مدد سے ریو بھی ہیٹی کے زلزلے کے دوسرے متاثرین کی طرح جینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ الیکس ویلاریئل کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ آپ نے دیکھا کہ فلوریڈا میں آبسنے والے ہیٹی کے مہاجرین کس حال میں ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے ہیشینز کا کیا حال ہے۔ ہیٹی میں بے روزگاری کی شرح 40% ہے، جبکہ جز وقتی ملازمتوں کی شرح اس سے بھی کہیں کم ہے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج سے 10 سال قبل یہ شرح اس سے کہیں زیادہ تھی، جب ہیٹی کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مالی مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ مدیحہ انور بتا رہی ہیں کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے۔ گلیڈیس لوسانٹ ہیٹی کی ایک کچی بستی کی مکین ہیں۔ وہ ان تنگ و تاریک اور ناہموار راستوں پر بنائے گئے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں۔ لوسانٹ گھریلو سطح پر زیورات بنانے کا کام کرتی ہیں۔ ان کے بنائے گئے زیورات اس لیے منفرد ہیں کیونکہ وہ ضائع کی گئی پانی کی خالی بوتلوں، موتیوں اور بجلی کی ناکارہ تاروں سے یہ زیورات بناتی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی یہی کام کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کام سکھایا ہے۔ یہ خاندان لکڑی کے خالی ڈبوں سے بیٹھنے والی چوکیاں بناتا ہے، اور یہ شخص کاغذ اور گتے کی مدد سے گڑیا کا گھر بنا رہا ہے، جبکہ یہ شخص ہیٹی کے درختوں پر اگنے والے ایک مقامی پھل کو خشک کر کے اسے رنگوں سے سجا رہا ہے۔ یہ کام کرنا ان سب کے لیے ان کی بقا کا سوال ہے۔ ہیٹی میں زلزلے کی تباہی کے بعد گلیڈیس لوسانٹ جیسے لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ اور ان جیسے بہت سے لوگوں کے لیے ابھی تک حالات بہتر نہیں ہو سکے۔ ہماری پیداوار پہلے کی نسبت نصف ہو چکی ہے۔ آج لوسانٹ اور ان کی بیٹی ایک مقامی دکاندار سے ملاقات کر رہی ہیں۔ وہ لوگ گزشتہ 1 ماہ سے اس ملاقات کی تیاریوں میں لگے تھے تاکہ دکاندار کو ان کی بنائی گئی اشیاء پسند آ جائیں۔ الیگزینڈرا سٹیکو نے لوسانٹ کے بنائے ہوئے بہت سے زیورات خریدے۔ یہ بہت اچھے زیورات بناتی ہیں، ہر دفعہ ان کے پاس مختلف ڈیزائنز ہوتے ہیں اور میں انہیں خریدنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ الیگزینڈرا کی دکان میں لوسانٹ کی بنائی گئی جیولری کے ساتھ ساتھ ہیٹی کے لوگوں کی ہاتھ سے بنائی گئی دیگر بہت سی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ میرا مقصد تھا کہ اس دکان میں ہیٹی کے مقامی لوگوں کے ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء رکھوں تاکہ جب لوگ یہاں سے واپس جائیں تو ان کے پاس ہیٹی کی یادگار موجود ہو۔ یہ چیزیں مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں اور ان کی وجہ سے ہیٹی میں لوسانٹ جیسے لوگ اپنی گزر اوقات ممکن بنا رہے ہیں۔ کیرولین پریسوٹی کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا شو۔ اس میں شامل رپورٹس آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے سے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔